आज हम बात करने वाले हैं सर मोड की कैलकुलेशन दैट बाय ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड से मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे। जब बात करते हैं मोड की तो मोड को निकालना वो ग्रुपिंग मेथड में तो हमारे पास दो चीजें क्लियर करनी। फर्स्ट ग्रुपिंग मेथड एंड देन एनालिसिस मेथड। अब सर हमें क्लियर नहीं होता कि ग्रुपिंग मेथड एक्चुअली कैसे करना है एंड जो एनालिसिस मेथड होता है ना वो कई बच्चों को परेशान करता है कि हम करें कैसे। तो आज की क्लास में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे, अलॉन्ग में हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और उसके दोनों के दोनों ग्रुपिंग और एनालिसिस मेथड को भी पूरा क्लियर करेंगे। एंड आई रियली वांट यू गाइस टू बी वेरी टेंटेटिव। साथ में अपना रजिस्टर जरूर रखना ताकि आप वो पॉइंट्स सारे के सारे लिख लो जो मैं क्लास के बीच में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर में डेफिनेटली काम आने वाला है। Come up to the basic thing. The first thing that mode by grouping method. Can I? It's in two parts. First, the grouping table. तो पहले हमें grouping table बनानी होगी. That's the key. And the second, analysis table. सर ये analysis table क्या होते हैं इसको क्लियर करते हैं। तो पहले क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब भी आप देखते हैं डाटा आपको दिया हुआ है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज गिवन, फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डेली विच इज दिया है 100, 110, 120, 130, 140, 150। नंबर ऑफ पर्सन दिए 2, 4, 8, 10, 5, 4। सर ये सीरीज क्या चेंज हो सकती है? डेफिनेट चेंज होती है। हाफ 200, 550, 790, 140, 50, 15, 20 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर कोई भी हो सकता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको एक नंबर दे दिया गया। आपने कहा नंबर ऑफ पर्सन दोज हु वर्किंग, क्योंकि यहाँ आपको वेजेस दी गई है और पर्सन बता दिए। तो भाई सिंपल सा है, 2 लोगों को 100 रुपए मिलते हैं, 4 लोगों को 110 मिलते हैं, 8 को 120 मिलते हैं, 10 को मिलते हैं 130 रुपए, 5 को 140 और 4 को मिलते हैं 150 रुपए। जो वो तो डेली वेजेस मतलब डेली दिहाड़ी जो मिलती है लोगों को जो काम करते हैं। अब हमें इसका मोड निकालना है कि भाई मोड कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट अ मोड। सर सिंपल सा केस है, हमें मोड निकालने का तरीका बताया गया कि इसमें तो मोड बहुत इजी आइडेंटिफाई है। सर 130 होना चाहिए, मैक्सिमम 130 है। लुक एट 10 लोगों को 130 मिल रहे हैं, तो सिंपल सा आंसर तो हमारे सामने ही है सर, 130 इज द मोड। लेकिन ग्रुपिंग मेथड से कैसे करना है, इसके लिए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो ये स्टेप्स हम लिखना शुरू करते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं जिनको लगता है सर हमें समझ नहीं आता, आप इंग्लिश में सब कुछ बोलते हो, तो मैं कोशिश करूंगा मैं हिंदी में भी चीजें पूरी बताऊं आप लोगों को, आप बड़े आराम से समझ पाएंगे। पहला काम स्टेप्स, 6 स्टेप्स है जो याद नहीं, 6 कॉलम्स मीन 6 स्टेप्स। ये 6 के 6 आपको आंटी पहुंची। सबसे पहला, राइट द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ एक्स एज गिवन द क्वेश्चन। भाई फ्रीक्वेंसी लिखो, तो आपने पहला कॉलम बना लिया। लुक एट हियर, वेजेस आपने दे दी यहाँ पे 100, 110, 120, 130, 140, 150। तो पहला कॉलम आपका तैयार हो गया। लुक एट द फर्स्ट कॉलम, जहां पे आपने फ्रीक्वेंसी दे दी जो नंबर्स ऑफ पर्सन काम करते हैं, 2, 4, 8, 10, 5 एंड 4। अब याद रखना हर कॉलम में, सीरियसली हर कॉलम में जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको अलग से बोल्ड कर देना। मैंने सर्कल में कर दिया। जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, चाहे वो टोटल में आए चाहे वैसे मैक्सिमम नंबर हो, तो मैक्सिमम 10 था, मैंने यहां पे उसको सर्कल कर दिया। आई एन सर्कल द हाईएस्ट नंबर, जो हाईएस्ट नंबर था उसको एन सर्कल कर दिया गया। इज दैट क्लियर? जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। तो पहला तो भैया एन सर्कल हो गया, जो हाईएस्ट नंबर था हमें बता दिया गया, तो हमने उसको सर्कल कर दिया। जंप अप टू द सेकंड पार्ट। कहता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी इन 2 स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, फाइंड टोटल एंड मार्क द हाईएस्ट। अब लिखते ग्रुप फ्रीक्वेंसी। सो कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 में आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी लेनी है। ऊपर से 2-2 नंबर लेके जोड़ना शुरू कर दो। आपने कहा सर 2-2 नंबर कॉलम नंबर 2 पे आते हैं। आगे कॉलम नंबर 2, 2 ऊपर से 2, 2 जमा 4, 2 + 4 6, 8 + 10 18, 5 + 4 9। इनमें हाईएस्ट नंबर 18 मार्क हो गया। मेरा हाईएस्ट नंबर 18 पहले ही मार्क कर दिया गया भैया कि ये देखो ये हाईएस्ट नंबर आ रहा है, इसको आप लोग मार्क कर दो। दोबारा से समझो, आपने पहले जो आपको दिया था आपने वेजेस लिख ली, सिंपल सा वेजेस आपको दी थी आपने लिखी। फिर आपने पहले कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी आपको दी है आप वो लिखेंगे, उसके अंदर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको सर्कल कर देंगे। देन कम टू द सेकंड कॉलम। अब आप 2 से शुरू करेंगे, 2 को ऐड ऑन करते जाएंगे, 2-2 के जोड़े को ऐड करेंगे। तो 2 के जोड़े को ऐड किया आपने, मतलब पहले जो 2 थे हमारे पास 2 जमा 4, 8 जमा 10, 5 जमा 4, फिर 2-2 का पेयर लेना है और जो टोटल आया वो लिखते जाएंगे। आपने टोटल लिख दिया और जो हाईएस्ट उसको सर्कल कर दिया। अब आगे कॉलम नंबर 3 पे, इसमें कहता है लीविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो, जो भी पहली फ्रीक्वेंसी उसको छोड़ दो।
फाइंड द टोटल एंड मार्क द हाईएस्ट इन ग्रुप ऑफ टू, इन ग्रुप ऑफ टू। दो को जोड़ना शुरू कर दो दोबारा, इन ग्रुप ऑफ टू। आपने ये पहले दो को छोड़ दिया, 4 जमा 8, लुक एट 4 प्लस 8 12। फिर क्या गया हमारे पास 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 हमने किया सर, ये आ गया 15। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम था 15 था, हमने सर्कल कर दिया, 15 सर्कल हो गया सर। लुक, सिर्फ पहले वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ा, काम दो की फ्रीक्वेंसी में किया। फर्स्ट को छोड़ दिया, फिर दो के पेयर में ऐड करना शुरू कर दिया। सर लास्ट वाला नहीं लिया आपने 4, क्योंकि उसकी दो की फ्रीक्वेंसी नहीं बनी, पेयर बनना जरूरी है। तो दो का पेयर तो भाई 4 और 8 का और 10 और 5 का ही बनेगा। तो पहले वाला छूट गया और लास्ट वाला छूट गया, क्योंकि इवन नंबर था, ऑड होता तो डेफिनेटली सीरीज चलती। यहां पे क्लियर। जंप अप टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ब्लॉक नंबर 4। अब हम आते हैं 3 की फ्रीक्वेंसी पे। दो वाली कहानी यहां खत्म हो गई। पहले ब्लॉक में आपने क्या लिखना था, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, दूसरे में दो का पेयर लिया, फिर पहले को छोड़ के दो का पेयर लिया। अब आ गए ब्लॉक नंबर 4 के, दैट इज कॉलम नंबर 4। यहां पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी इन 3, आई रिपीट, लुक एट दैट, ग्रुप फ्रीक्वेंसी इन 3। अब 3 की फ्रीक्वेंसी चल रही है, 2 की नहीं, अब 3 की फ्रीक्वेंसी शुरू हो गई। तो 3 की फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है और जैसे ही शुरू होती है, फाइंड द टोटल मार्क द हाईएस्ट। हम क्या करते हैं, टोटल निकालना शुरू करते हैं। यस, विल स्टार्ट वर्किंग ऑन टोटल, टोटल पे काम करना शुरू कर दिया, और जो हाईएस्ट आएगा उसको ऐड करेंगे। तो सर ठीक है, मेरे पास नंबर दिए हैं 2 जमा 4 जमा 8, 2 प्लस 8 6, 6 प्लस 8 14, यहां आ गया 14। देन 10 प्लस 5 प्लस 4 19। तो हाईएस्ट नंबर इज 19, मैंने यहां सर्कल कर दिया, हाईएस्ट नंबर 19। तो भाई 3 का पेयर था, मैंने शुरू से 3 लेना शुरू कर दिया, 3 का पेयर किया एंड आई गेट दिस। अब आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर, कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 में कह रहा है पहले वाली फ्रीक्वेंसी छोड़ दो, जैसे उसमें छोड़ा था ना, पहले वाले 2 को छोड़ा था, 2 का पेयर लिया था, पहले वाले छोड़ दो, 3 का पेयर ले लो। तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले को छोड़ दे, 3 का पेयर ले लेते हैं। लिविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, एंड इन 3 फाइंड द टोटल मार्क द हाईएस्ट। ठीक है सर, पहले को छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 4 जमा 8 जमा 10, 4 जमा 8 जमा 10 बता गया 22। लास्ट के 2 वाले 3 नहीं बन रहे तो छोड़ देंगे, 2 है भाई, 3 का पेयर बनना चाहिए, रूल तो 3 का पेयर है। तो टोटल आ गया 22। नेक्स्ट लास्ट कॉलम, कॉलम नंबर 6। पहले 2 को छोड़ दो, वहां 1 को छोड़ा था, अब यहां पे पहले 2 को छोड़ दो, छोड़ दे, पहले 2 को छोड़ देते हैं। कहता ग्रुप फ्रीक्वेंसी इन 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड द टोटल मार्क द हाईएस्ट, फाइंड द टोटल मार्क द हाईएस्ट। ठीक है भाई, मैंने कही पहले 2 छोड़ दिए, 4 और 2 को छोड़ दिया, 8 जमा 10 जमा 5, 8 प्लस 10 प्लस 5, ये आ गया 23। तो ये बन गए आपके कॉलम। यस, दीज आर योर कॉलम्स। अब इन कॉलम्स पे आपने काम करना है। आप आएंगे मेजर वर्क के ऊपर, जो हमारे लिए बहुत बढ़िया रोल प्ले करेगा, एंड विल गेट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। ये क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, इसको मत भूल जाना। तो आपने कहा सर अब आगे एनालिसिस टेबल पे, किस पे आगे, एनालिसिस टेबल पे। तो पहले क्या करना, कॉलम नंबर बनाना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, 6 तक हो गया। फिर आपने वेजेस डाल दी, 100, 10, 110, 120, 130, 140, 150। सीधा जाओ पहले कॉलम पे, कॉलम 1, लुक एट कॉलम 1, हाईएस्ट नंबर देखो 10, हाईएस्ट नंबर क्या है 10, किसके सामने आ रहा है, लुक एट 130 के सामने आ रहा है। तो भैया 130 कहां हमारे पास, सीधा मैंने टिक कर दिया, लुक एट 130 पे टिक कर दिया। कॉलम 2, हाईएस्ट नंबर 18, किस किस में आ रहा है, ये आ रहा है 8 और 10, 8 और 10 120 और 130। तो 120 130 पे मैंने मार्क कर दिया, 120 मार्क कर दिया और 130 मार्क कर दिया। ठीक है जी, आगे गए 15, ये आ रहा है 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 मतलब 130 और 140, 130 140 मार्क हुआ। जंप टू नेक्स्ट वन, हाईएस्ट नंबर 19, 10 प्लस 5 प्लस 4 मतलब 130 140 150, 130 140 150। कम नेक्स्ट वन 22, 4 प्लस 8 प्लस 10, 4 मतलब 110 120 130, 110 120 130। नेक्स्ट लास्ट 8 प्लस 10 प्लस 5, 8 मतलब 1 सर 120 130 140। तो जी हमारे पास आ गया
ये 120 पे मार्क है, यस 120 पे, 130 पे, 140 पे। तो आपने एनालाइज टेबल पे क्या किया, जहां से हाईएस्ट नंबर आ रहा था, जिन जिन जगहों से हाईएस्ट नंबर आ रहा था, आपने उनको मार्क कर लिया। अब इनको काउंट करो, काउंट किया जी, हमारे पास 110 में आ रहा है 1, 120 में 3, 130 में 6, 140 में 3, 150 में 1। तो हाईएस्ट नंबर इज 130, so your mode is 130. So this is a way to calculate mode in grouping method. बड़े आराम से चीजों को क्लियर किया। अगर और भी थोड़े आराम से क्लियर करना हो तो डेफिनेटली आई ट्राई नेक्स्ट इन बेस्ट क्लास। सीरीज बेस्ट को ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में। वैसे अभी भी बेस्ट था, तो आप लोगों को समझ में आया हो तो कंटिन्यू रखना, क्योंकि अभी सारी वीडियोस आनी बाकी है। टिल देन कीप स्टडीइंग गाइस।